Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube family, Nazia Siddiqui Vlog वीडियो चैनल। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं। आप सब कैसे हैं? अल्लाह करे आप लोग की सारी दिल की ख्वाहिश पूरी हो, सारे अरमान पूरे हो और हमेशा हंसते खुशहाल रहे। तो आज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जिस रिश्ते से बहुत दिन से जूझ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो रिश्ते से आज़ाद हो जाऊँ। डिवोर्स जैसी बातें खाली एक डराने के लिए रहती, एक इसके लिए रहती। ठीक है, डिवोर्स ले लेके अगर वो इंसान मुझे छोड़ता है तो ठीक है, उसे उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी मुझसे शेयर करना पड़ेगा, पर मैं वो जानती हूँ उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे अपनी प्रॉपर्टी शेयर करेगा। हिम्मत ताकत कुछ भी नहीं है। और सच बोलूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरे को उसकी कोई भी चीज़ मिले। रहा सवाल मेरे बच्चों की पढ़ाई, 2 जून की कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद 2 बाकी है, 15 बस, उससे ज़्यादा हम नहीं अफोर्ड कर पाए। तो देखेंगे इंशाल्लाह, अगर उनके नसीब में रहे आगे वो बच्चे पढ़ना चाहते तो ज़रूर पढ़ाऊँगी। आप लोग का साथ चाहिए, बस मुझे हिम्मत। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अगर वो पढ़ना चाहे इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। अभी फ़िलहाल 2 की पढ़ाई ख़त्म होने वाली है तो और 2 बाकी है। तो आप दुआएं करिए, सपोर्ट करिए कि मेरे बच्चों को पढ़ा के उनके काबिल बना दूँ कि वो अपने लाइफ में कुछ कर सके। मेरा तो लाइफ ज़ीरो हो गई है, आज मेरा कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहती वो इस इंसान के लाइफ में मैं वापस जाऊँ। जो बेगैरत इंसान ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ कर रहा है वो गलत है। एहसास करना तो दूर की बात, उसको ये तक नहीं है कि उसके ये सब हरकतों वजह से मेरी बीमारी, मेरी टेंशन, मेरा दिमाग सब ख़राब हो रहा है। तो मैंने बहुत सोची और उस पर ये ख्याल करी हूँ कि मुझे अलग होने में ही फ़ायदा है। अलग होने में मेरी कम से कम नमाज की जो मैं पाबंद थी, पहले नमाज बहुत छोड़ती ही नहीं थी, अब तो के बाद एक बीमारी के हिसाब से बिस्तर से उठ नहीं सकती, वज़ू बना के बैठूँगी भी तो मेरा बिस्तर पे ही समझिए सब कुछ है। फ़िलहाल मेरी ये छोटी तकलीफ़ है, अल्लाह इस बड़ी से बीमारियों से मुझे निकाल बाहर किया, तो ये भी छोटी है, पर उस वक्त तक मेरी इबादत, मेरी नमाज बहुत रुक रही है। अल्लाह से मेरा मन नहीं लगता, कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लगता, परेशान हो गए। मेरे साथ मेरे बच्चे भी वो सरवाइव कर रहे। खैर, तो मेरा ये डिसीज़न है कि मैं जल्द से जल्द अलग हूँ। 2-3 महीने का वक्त मांगे है मेरे भाई लोग आके कि तेरी अच्छी हो जाने के बाद हम करेंगे, जो हो सकता मैं करूँगा, बल्कि हमारे भाई ने बोले। तो बस इंशाल्लाह मेरी तो यही है कि बस वो दिल टूट चुका है, अब मेरा जुड़ने वाला नहीं है। कुछ भी हो, क्या भी परेशानी हो, इतने साल सब्र करने के बाद भी अगर मुझे अभी भी उसके पास वक्त नहीं है, मेरे पास मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद उसको ज़रा रंज नहीं है कि उसने क्या किया, तो फिर कोई बेवकूफ़ी रहेगी जो उसका इंतज़ार करेगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये ऐसा डिसीज़न है, ऐसा फ़ैसला है जो मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। बाद में लोग बोलते पछतावा होगा, रहेगी का। अरे क्यों नहीं रहूँगी, कोई ना कोई नज़रिया अल्लाह पैदा कर ही देगा। मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस सिर्फ इन सब चीज़ों में आप लोग मुझे साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए।
DM मैसेज करिए, मैसेज करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पर मुझे यही फ़ैसला सही लगा। डिवोर्स लेना आसान बात नहीं है। बाकी सब लोग बोलते हैं, वो लोग सब अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलते, क्योंकि कोई अपना आंग भी नहीं लेना चाह रहे कि डिवोर्स होएगा तो तू रहेगी क्या। अरे डिवोर्स नहीं रहेगा तो कहाँ, रोड पे रास्ते पे जा, मेरा अल्लाह इंतज़ाम कर, मैं रह जाऊँगी। तो अब आप बताइए मुझे, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एक कमेंट्स या कुछ ऐसा कह करके मुझे बताइए जो मैं फ़ैसला करी हूँ वो गलत है क्या नहीं। क्योंकि ये लाइफ मेरी है, मेरी लाइफ से मेरी हर चीज़ जुड़ी हुई है। और पहले मैं सोची थी बच्चों को अपने पास रखूँगी, अब सोचती कि मैं बाप के साथ रखूँगी, रहने दो उनके साथ, उनकी औलाद है। मैं अगर अकेले अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, ये मौका आया है, ऐसा हुआ है, तो मैं भी अपने बच्चों को, बच्चे मेरे हैं, मैं कभी भी इनसे मिल सकती हूँ, मेरे पास आके बच्चे में मिल सकते, क्योंकि मेरी ज़िंदगी क्या होगी मेरा अल्लाह बेहतर जानता। तो इसके लिए उनकी औलाद, उन्हीं को मुबारक। मेरे बच्चों को मैं बहुत चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चे अभी जॉब पे जाने लगेंगे, करेंगे, तो उसको ऐसा लगेगा ज़िंदगी भर में पढ़ाया, अब कमाने लगे तो लेके निकल गई। उसकी गलत फहमी है। अगर बच्चों को लेके भी मैं नहीं कर रही, तो मैं सिर्फ इतना ही डिमांड करी थी, डिमांड भी नहीं, सिर्फ उसको बोली थी कि मेरे को एक घर दे दे जिसमें मैं तेरे बच्चों को लेके रहूँगी। अब उस बच्चों के साथ तो रहना पड़ेगा, तो मुझे एक घर तो चाहिए। अकेले तो एक इंसान कहीं पर भी किसी के पास भी रह सकता, 4 बच्चों को लेके किसी और के घर में जाके नहीं रह सकता। उसके इंसान के पास इतनी औकात नहीं है, सब कुछ रहने के बाद भी एक घर अपने खुद के बच्चों के लिए नहीं दे सकता। बहरहाल अब मुझे अलग होकर डिवोर्स लेने के बाद मेरे बच्चों का फ़ैसला रहेगा। जो माँ के साथ रहना चाहे, हंसी खुशी रह सकते, उनका ख़र्चा तो उसका बाप भी देगा। बाकी मेरे खर्चे का तो अल्लाह कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेगा ही। 2 वक्त की रोटी और 4 बोलते ना साल के कपड़े मिल गए तो भी चलेगा। ना मैंने ख्वाहिशें करी, अरमान सारे मिट चुके हैं मेरे। बस आप दुआ करिए और बने रहे हमेशा मेरे साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे। तो फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।